Geography as a subject for UPSC is the most misunderstood subject. हमें इसमें पता नहीं रहता है कि हमें सोर्सेज क्या फॉलो करने हैं, मैपिंग के लिए क्या सोर्सेज फॉलो करने हैं या क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं एंड आई विल बी एड्रेसिंग ऑल योर प्रॉब्लम्स विद अ एविडेंस। आई विल बी शोइंग यू एविडेंसेस कि किस तरीके से ज्योग्राफी को हम लोग टैकल कर सकते हैं एंड इट इज़ अ वेरी इजी सब्जेक्ट, राइट? So I will be discussing evidence-based strategy of geography for prelims 2026. So let's begin. अगर हम बात करें अपने प्रॉब्लम्स की तो हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। लाइक वी डोंट हैव एनी सिंगल सोर्स। लाइक एग्जांपल कि हमारे पास कोई एक बुक नहीं है। अगर हमें एनसीईआरटी भी पढ़नी है तो फिर दो तीन टाइप्स की एनसीईआरटी पढ़नी है। आई विल ऑल्सो बी टेलिंग यू इन दिस वीडियो कि मेरा सोर्स क्या था एंड इन द एंड आई विल बी गिविंग यू अ सरप्राइज दैट यू विल बी गेटिंग जब आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे। तो हमारे पास कोई सिंगल सोर्स नहीं है। फिर क्या हमारा जो पीवाईक्यूज है वो रेलेवेंट है या नहीं अभी भी? रेंज ऑफ क्वेश्चंस क्या है ज्योग्राफी में? एज इन कि हम अगर पॉलिटी देखते हैं तो पॉलिटी का हमको पता रहता है कि 20 के अराउंड क्वेश्चंस आएंगे। तो इसमें ज्योग्राफी में कैसे होने वाले? अच्छा ठीक है, अगर हम रेंज निकाल भी लेते हैं तो फिर हमारे टॉपिक वाइज कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुए हैं? लाइक कि हमें फिजिकल ज्योग्राफी से कितना मिला है, क्लाइमेटोलॉजी से कितने क्वेश्चंस मिले हैं, तो ये सारी चीजें। मेरा जो वन एंड ओनली सोर्स था वो क्या था? आई विल ऑल्सो बी टेलिंग यू दिस। मैंने इसमें सारी प्रॉब्लम्स आपको ज्योग्राफी रिलेटेड सारी चीज़ें मैंने कवर की हुई है। सो अगर हम बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की तो आई हैव टेकन सम डेटा एंड दिस डेटा इज नॉट पर्टिकुलर कि ये इतने ही आए हैं, इट इज़ अ जस्ट अ रेंज। तो 2021 में हमें देखने के लिए मिला था 10 से 12 क्वेश्चंस जो कि हमारे ज्योग्राफी के थे। दिस वाज अ ट्रेंड। हम देखने के लिए हमें मिल रहा है कि ज्योग्राफी का जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट? अगर आप ग्राफ देखोगे तो वो ऊपर की तरफ ही जा रहा है एंड 2022 में हमें अगेन वी गॉट टू सी की 10 टू 12 क्वेश्चंस हमें देखने के लिए मिले। फिर 23 में रेंज थोड़ी बढ़ी एंड 24 में अगेन थोड़ी सी रेंज बढ़ी। देन 25 में वी हैव सीन कि 15 टू 16 क्वेश्चंस वी हैव गॉट फ्रॉम ज्योग्राफी ओनली। ऑफ कोर्स इसमें थोड़ा एनवायरमेंट, थोड़ा सा एग्रीकल्चर जो इकोनॉमी का पार्ट है वो रिलेटेड भी क्वेश्चंस थे, उसको हम लोग कवर कर सकते हैं इन ज्योग्राफी ओनली। तो ये हमें देखने के लिए मिला है। अब अगर आप 26 की बात करें तो हमें इसी रेंज में क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये तो पता लग गया कि ज्योग्राफी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो इसमें अब थोड़ा सा पीछे रहेगा वो पक्का है कि रेस से आउट होने वाला है, राइट? तो अब अगर हम क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो कैसे तो हो रहे हैं, किस तरीके से क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं? तो अगर हम अपने क्लाइमेटोलॉजी की बात करें, जो क्लाइमेट रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, उसका हमें 25% क्वेश्चंस देखने के लिए मिले। देन सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इकोनॉमिक ज्योग्राफी, जिसमें हमें 18% क्वेश्चंस देखने के लिए मिल चुके हैं। फिर हमारे पास मैपिंग है। अब आप समझो क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, ये सब चीज़ें इज़ वेरी इजी टू फाइंड कि आपने एक 12th क्लास की एनसीईआरटी देखी और आपने वहां से पूरा पढ़ लिया, हो गया। बट अगेन मैपिंग कहाँ से करोगे? देन जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट है या ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए इंपॉर्टेंस है, ये दोनों कहाँ से करोगे? वर्ल्ड मैपिंग कहाँ से करोगे? तो दीज आर सम मेजर फैक्टर्स जिसकी वजह से लोगों को थोड़ा सा ज्योग्राफी में इशू आ जाता है, राइट? क्योंकि मैपिंग जो है वो 17%। अब ये जो मैपिंग है दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन, क्योंकि नीचे जो वर्ल्ड ज्योग्राफी वर्ल्ड मैपिंग लिखा हुआ है। सो दिस इज इंडियन मैपिंग, राइट? इंडियन मैपिंग जो होगा वो आपका 17% कंटेन करेगा। वर्ल्ड मैपिंग अराउंड 11% ये लेके जा रहा है आपका। तो इस तरीके से कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है। यू कैन सी मैंने यहाँ पे परसेंटेज लिखा हुआ है और इसमें इंडियन ज्योग्राफी भी है जो यहाँ पे देखो है। तो इंडियन ज्योग्राफी एंड इंडियन मैपिंग को मिला के अगर हम बात कर ले तो हमारे पास अच्छा खासा वेटेज हमको देखने के लिए मिल जाता है। ये हमारा क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन है। नाउ विल बी लुकिंग ऑन टू सम पीवाईक्यूज की पीवाईक्यू का रेलेवेंसी है क्या, अभी भी पीवाईक्यू रेलेवेंट है? तो अब देखो ये मैंने पेपर दिया होता तो मुझे याद भी था कि ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हुआ है। आई विल बी टेलिंग यू, देखो 21 जून का ये क्वेश्चन है, क्या आया था आपका 24 में। देन इसके पहले हमें देखने के लिए मिला था 2019 में, 22 में भी हमको ये चीज देखने के लिए मिल चुकी है। तो आप देख सकते हो पीवाईक्यू तो रिपीट हो रहे हैं, है ना? बट ठीक है, पीवाईक्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है कि सोर्सेज क्या रहे हैं। अब इफ आई टॉक अबाउट मेजर सोर्सेज, क्या मैं आपसे पूछूं कि भाई आपके पास सोर्सेज, अगर मैं ज्योग्राफी का नाम लेता तो आपको सबसे पहली चीज आती है एनसीईआरटी। लेकिन एनसीईआरटी की प्रॉब्लम क्या होती है ना, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम होती है इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रीड। देखो 80% क्वेश्चन यही से आते हैं, आई अग्री। मैंने भी इसको पढ़ा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको इसको पढ़ना नहीं है, बट देखो सिंपल सी चीज है,
एट द एंड आई विल बी टेलिंग यू वन सोर्स जहाँ से अगर आप उसको अगर यूज करते हो ना तो आपको ये सब पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी। बट अगर आप अभी आप देखो चाह रहे हो पढ़ना तो डेफिनेटली दिस इज द सोर्स। पहली चीज है फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी। ये क्लास 11th की है, इसको आपको पढ़ना है एंड दिस इज अ वेरी गुड बुक। बट थोड़ा सा वही है कि इसमें अंडरस्टैंडिंग की थोड़ी सी नीड पड़ती है। इट इज थोड़ा सा डिफिकल्ट टू रीड। जीसी लियोंग अगर आप ऐड करते हो तो यार आई वुड सजेस्ट यू कि जीसी लियोंग से आपके मोस्टली 20% भी नहीं 15% क्वेश्चन आते हैं। 15 या 10% मान लो, 10% क्वेश्चन इसके जीसी लियोंग से आते हैं। तो फर्स्ट पार्ट तो नहीं, यू ऑल्सो नो कि जीसी लियोंग 2 पार्ट्स में। तो सेकंड पार्ट यू कैन रीड। सेकंड पार्ट जो बायोम वाला पार्ट है ना, उसको बायोम वाला आई कैन सजेस्ट कि वो आप एक बार चाहो तो पढ़ सकते हो। बट मेरा रिकमेंडेशन है कि इसको एनसीईआरटी को थोड़ा लाइटली मत लेना, एनसीईआरटी को सीरियसली लेना, बिकॉज इट विल फेच यू मार्क्स। 80% क्वेश्चन आर देयर फ्रॉम एनसीईआरटीज ओनली, राइट। तो ये जो एनसीईआरटीज हैं इसको यहाँ पे लगाने का यही मतलब था, और ये जीसी ले होंगे आपकी। फिर अब देखो मेन आता है मेरा मैपिंग का इशू। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है मैपिंग। मैपिंग एक ऐसी चीज है ना जिसमें आप पक्का है कि इसमें कोई एनसीईआरटी काम नहीं आती है। आपको कैसे करना है, करंट रिलेटेड है तो उसको कैसे फॉलो करोगे, राइट। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मैपिंग के लिए अब देखो वर्ल्ड में पहले है, फिर इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड है। मैपिंग दो तरीके की है, एक वर्ल्ड मैपिंग और एक इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन मैपिंग। वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो वो बॉर्डर्स पूछेगा, फिर सीज के बारे में पूछेगा, माउंटेन्स, रिवर्स, ये सारी चीजें अगर मैं बताऊं तो ये कवर करता है। इसको मैंने पहले कैसे किया था ना, मैं आपको बताता हूँ। ये जो चीजें है ना मैंने कैसे किया था, वेट आई विल टेक सम पेन। ये मैंने कैसे किया था, आई यूज टू रीड न्यूज़पेपर। मेरे मतलब जब स्टार्टिंग फेज था प्रिपरेशन का तो आई यूज टू रीड न्यूज़पेपर। अब तो मैं नहीं पढ़ता हूँ न्यूज़पेपर। आई जस्ट अवॉइड रीडिंग न्यूज़पेपर एंड ऑल, बिकॉज 1.5 आवर्स या 2 आवर्स पर डे मैं नहीं दे पाता हूँ उसमें। तो मैं क्या करता था, आई टेक दिस न्यूज़पेपर एंड साइड में मैं अपने साथ रखता था एटलस। जो भी चीजें मुझे नहीं दिखी मैं उसको एटलस पे मार्क कर लेता था, उसको मैं कर लेता था उस तरीके से। बट इट इज अ वे जिसमें बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है, और आई डोंट थिंक उतना वो वर्थ इट है देना। बिकॉज पहले आप 1.5 आवर्स न्यूज़पेपर पढ़ोगे, देन एटलस से आप उसको कम से कम यार आधे घंटे तो लग ही जाएंगे ना मार्क करने में। तो 2 घंटे सिर्फ और सिर्फ इसके लिए, तो आई डोंट फील कि यार आउटकम जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है ना वो वैसा ही आपका आउटकम भी, इन्वेस्ट आप ज्यादा कर रहे हो एंड आउटकम आपको कम मिल रहा है। तो उसके फिर मैंने चेंजेस किए कुछ, मैंने और ज़्यादा वीडियोस देखी हैं यूट्यूब पे वगैरह, मैंने फॉलो किया। आई विल बी टेलिंग यू एवरीथिंग, उसके लिए आप परेशान ना हो, भी वेट करो। फिर इंडियन ज्योग्राफी में वी कैन सी कि 70% क्वेश्चन जो आते हैं इंडियन ज्योग्राफी से वो आते हैं आपके मैपिंग पे। 70%, आई वुड से इट्स 80%। यहाँ पे टू बी ऑन अ सेफर साइड मैंने 70 लिखा है, बट अगर रियलिटी आप चेक करो तो 80% आपको मिल जाता है, ठीक है। और अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो यू विल बी ओनली सॉल्विंग 10% क्वेश्चन। 10% क्वेश्चन आप एनसीईआरटी से सॉल्व कर पाओगे अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो ये भी एक बड़ा इशू है। ये पूरा मैपिंग का मैं बता रहा हूँ। इंडियन ज्योग्राफी में 70% या 80% क्वेश्चन आर देयर फॉर फ्रॉम मैपिंग ओनली, एंड उसमें से भी 10% आर सॉल्वेबल। कहाँ से? फ्रॉम एनसीईआरटी, इफ यू हैव रेड एनसीईआरटी। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है, अभी सब सोल्यूशंस बात करेंगे। देन क्वेश्चन एक और प्रॉब्लम आती है इकोनॉमिक और ह्यूमन ज्योग्राफी की। अब सी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो एक चीज है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपका ज्योग्राफी नहीं है, इट इज थोड़ा सा बेस्ड अपॉन इकोनॉमी ऑल्सो, थोड़ा सा इन्वायरमेंट ऑल्सो। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, इसका मैं आपको सोल्यूशन बताते हुए इसलिए चल रहा हूँ। देखो पहली बात तो क्लास 12th का आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, कौन सा, इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो है वो क्लास 12th का है। इसको अगर आप पढ़ोगे तो ये आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसको पढ़ के काम नहीं चलने वाला है, बिकॉज कॉन्सेप्ट जो है ना, जो क्वेश्चन है ना, वो बहुत ही ज्यादा आपके जैसे माइनिंग, एग्रीकल्चर रिलेटेड ज्यादा है। तो आपको ना इकोनॉमिक्स जो है ना, इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट, इसका एक जो आपको इकोनॉमी अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें एक एग्रीकल्चर वाला पोर्शन है, वो आपको करना ही करना है। अगर उससे लिंक कर लिया और उसके बाद आपने करंट अफेयर से लिंक किया तो ये आपका कंप्लीट है। एंड आपने देखा भी होगा कि इसके लगभग लगभग 18% क्वेश्चन आ रहे हैं ज्योग्राफी से। तो इंपॉर्टेंट पार्ट है इकोनॉमिक, ठीक है। तो इस चीज के लिए आप ये फॉलो करो, बिकॉज आई हैव फॉलोड दिस ओनली, यही अप्रोच मैंने फॉलो किया और इट हैज हेल्प्ड मी अलॉट। ह्यूमन की अगर हम बात करें तो सेम वे, ह्यूमन ज्योग्राफी है 12th की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, करंट अफेयर्स और इसको भी लिंक करो इकोनॉमी और एनवायरमेंट रिलेटेड। तो इससे क्या होगा कि जो आपके माइनिंग रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, जैसे माइनिंग के क्वेश्चंस आ रहे हैं और अभी जो चीजें जैसे चेंजेस हो रहे हैं ना, उस टाइप के आपके सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो इससे सॉल्व हो जाएंगे। यू विल बी रीडिंग करंट अफेयर, यू विल बी लिंकिंग इट विद इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट। इसीलिए मैंने यहाँ पे
एस्ट्रिक्ट वगैरह लगाया है। तो ये रीज़न था इसको आपको बताने का। देन अब आई विल बी टेलिंग यू माई सोर्सेज। अभी मैपिंग का हम लोग बात करेंगे। बेसिक सोर्स जो मैंने यूज किया, अब मैं जो यूज करता हूँ, जब से मेरा क्लियर होना शुरू हुआ है तब से, आई विल गिव क्रेडिट टू दिस PMFIS का नोट्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स, बहुत अच्छे नोट्स हैं, बहुत ही बढ़िया नोट्स हैं, एकदम क्रिस्प है। क्रिस्प भी इन द सेंस कि बहुत ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा, आप अगर पढ़ोगे ना तो आपको बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो दीज आर वेरी गुड नोट्स, वेरी 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 गुड नोट्स। बट अगेन, अगर आपको ये नहीं यूज करना है तो यू कैन यूज वट एवर यू आर यूजिंग, यू कैन यूज NCRTs ऑल्सो, वो भी अच्छा काम करेगा। इसकी जगह आप NCRT भी यूज कर सकते हो। अगर आपको 2-3 बुक्स में नहीं जाना है, GC लियोंग पे नहीं जाना, 4-5 जगह भटकना नहीं है, तो यू कैन यूज दिस। अदरवाइज आपको वो उसमें जाना है तो आप जा सकते हो। मैपिंग के लिए पहले मैंने आपको बताया ना कि मैं क्या यूज करता था, न्यूज़पेपर और एटलस। न्यूज़पेपर पढ़ते हुए बगल में एटलस रखता था और उसमें मार्क करता था। बट दिस इज अ वेरी हेक्टिक प्रोसेस, आई वुड नेवर रिकमेंड कि आज की डेट में आप ये करो। मैं इसको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। आज की डेट में ऐसे करना इज नॉट वर्थ इट। कभी भी मत करना है ऐसे। मतलब आई वुड से कि जब AI आ चुका है, आपके पास सब कुछ आ चुका है, तो इट इज़ नॉट अ वेरी गुड आइडिया कि आप इस चीज़ को ऐसे ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करके आप पढ़ो, राइट। नाउ यूट्यूब पे मैंने देखा है कि खान सर के, मैं सबसे बताऊंगा खान सर, ये मेरे फर्स्ट प्रायोरिटी थे। बिकॉज इनका जो बोलने का स्टाइल वगैरह था ना, वो इन्होंने मतलब UPSC रिलेटेड तो नहीं, बट येस इंटरेस्ट इन मैपिंग इन्हीं से डेवलप हुआ है। क्योंकि ये इस तरीके से बोलते थे ना, इनका बोलने का कुछ तरीका भी कि अरे वो एरनवा ने उसको ऐसे मार दिया, इस टाइप से ये बोलते थे, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट ज्यादा आता था उसमें। UPSC के लिए नहीं पढ़ाते थे उन्होंने, बहुत सारे मतलब क्लास 2-3 के जॉब्स के लिए उन्होंने पर्टिकुलर मैपिंग की वीडियोस वगैरह डाली हुई थी, तो मैंने वहाँ फॉलो किया था। और यहाँ से मुझे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिली। फिर UPSC के लिए मैंने एक पल्लवी मैम है यूट्यूब पे, उनको मैंने फॉलो किया था। उनका चैनल है, एंड आई गेस अभी तो नहीं पता, उस टाइम पे नया नया चैनल था उनका, तो देर वर अराउंड आई गेस, मतलब बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं थी। पल्लवी मैम है, आप एक बार सर्च कर लेना। तो शी इज़ वेरी गुड। उनका मैंने ये जो मैपिंग है मैंने उनका फॉलो किया था। नाउ मैं क्या बता रहा था, सरप्राइज आपको बता रहा था, राइट। माई हैंड रिटन नोट्स विल बी देयर ऑन टेलीग्राम चैनल। बट अगेन, यहाँ पे सरप्राइज क्या है, हैंड रिटन नोट्स तो मैं डाल ही दूंगा। सरप्राइज ये है ना कि यार, आई वुड पर्सनली रिकमेंड यू मेरे हैंड रिटन नोट से मत पढ़ना। पर्सनली द रीजन इज, मेरे हैंड रिटन नोट्स आर बहुत लेंदी है, वो मुझे समझ में आते हैं सिर्फ। मैं एक लाइन देखता हूँ, मुझे पूरा नीचे का याद आ जाता है। बट आपको एज अ न्यू रीडर या एज अ न्यू एस्पिरेंट आपको अगर वो पढ़ने को मिलेगा ना, तो यू विल टेक टाइम। मैं क्या है ना कि एक लाइन पढ़ता हूँ और नीचे की लाइन पूरी अपने आप मेरे जबान पे आ जाती है। रीजन भी क्योंकि मैंने उसको काफी अच्छे से पढ़ा हुआ है, और वो मेरे फर्स्ट नोट्स हैं। दीज आर माई फर्स्ट नोट्स। अगेन, दीज आर नॉट माई नोट्स, मैंने कहीं से लेक्चर अरेंज किए थे, एंड यू ऑल्सो नो, टेलीग्राम से ही कहीं से लेक्चर अरेंज किए थे, वहीं से मैंने इसको बनाए थे। कुछ नोट्स मुझे हैंड रिटन पहले से मिल गए थे बाहर से। तो दीज आर नॉट ऐसा कि मेरे हैंड रिटन नोट्स उसमें कुछ ही हैं, जैसे जो फिजिकल ज्योग्राफी के हैं मेरे नोट्स, क्लाइमेटोलॉजी के मेरे रिटन है, ओशनोग्राफी के मेरे रिटन है हैंड रिटन। तो ये चीज़ें अगर आपको चाहिए होंगी, आई विल डेफिनेटली अपलोडिंग इट। और लेकिन थोड़ा लेंदी है, तो आई वुड रिकमेंड यू नॉट टू फॉलो माई नोट्स, because they are not very much used, they will not be proved very useful to you। ठीक है। तो अगर आप इसमें कर सकते हो तो PMFIS का नोट्स ले लो। दीज आर वेरी गुड नोट्स, वेरी 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 नाइसली एक्सप्लेन, बहुत अच्छी तरीके से इसमें बताया गया है। और मैपिंग के लिए यू कैन यूज दीज थिंग्स। खान सर का आप वीडियो देख लो एक बार, खान सर का वीडियो आपको इंटरेस्ट डेवलप कर देगा, और तो एक छोटी मोटी चीज़ें आपको बता देगा, आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि कहाँ से क्या चीज़ें हो रही हैं। देन यू कैन रेफर पल्लवी मैम फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग ऑन यूट्यूब। दिस इज कंप्लीट होलिस्टिकली, यू विल बी प्रिपेयरिंग एवरीथिंग। इसके बाद यू ओनली नीड टू डू पी वाई क्यूज करो, देन मॉक लगाओ, और बस प्रॉपर टेस्ट देते रहो। आप कह रहे होगे ना मॉक और टेस्ट में डिफरेंस क्या है, इसका मतलब है फुल लेंथ, राइट। ये तीन चीज, आप चार चीज फॉलो कर लो, एंड यू विल बी डन इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट ज्योग्राफी। आपका इन्वायरमेंट अगर हो गया है, इकोनॉमी हो गया है, तो फिर दिस इज द ओनली थिंग दैट इज लेफ्ट, और इसको प्रॉपरली आप कर सकते हो, राइट। होप दिस विल बी वेरी मच हेल्पफुल टू यू। अगर आप इसको फॉलो करते हो, डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग अ वेरी 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 गुड मार्क्स इन ज्योग्राफी, राइट।
With this, I'll be ending this video. We'll be meeting in next video. तब तक के लिए stay healthy. Thank you.